कई जेडीयू नेता भी कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, तेजस्वी यादव से लेकर के कांग्रेस में फूट रहे हैं एक तरह से। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हम लोगों ने जागरूकता की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं कि जागरूकता इसमें फैलाने की ज़रूरत है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कानून बनाने से, और ये देखिए ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भारतीय मानस की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कानून आप कोई भी बनाकर ऊपर से लाद देंगे तो कानून कभी सफल नहीं होगा। बिहार में क्या हो रहा है, शराबबंदी कानून है ना, सफल हुआ क्या? तो जब तक आप इसको लेकर जागरूकता नहीं फैलाएंगे, दलितों को लेकर कानून नहीं है क्या? SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट कब से चलता आ रहा है, पर उसके बावजूद भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। तो कानून से बनाकर आप ऊपर से लाद दें, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी। अपने बचपन में हम लोग ज़रूर सुनते थे हम दो हमारे दो, पर उसके बाद एक लंबा समय बीत गया कि हम लोगों ने कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान हम लोगों ने नहीं सुना ना देखा। जिस तरीके से इमरजेंसी के वक्त भी ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती थी, तो तमाम इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं गलत होती हैं। और कानून भी अगर आप सिर्फ बना देंगे और उसको ज़बरदस्ती लागू करवाने का प्रयास करेंगे, इसके लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि आप जागरूकता फैलाएं। बच्चों को स्कूलों के दिनों में उनको इस बारे में जागरूक करें कि भैया आने वाले दिनों में अगर समस्या जनसंख्या की अगर ऐसे बढ़ती रही तो उसके क्या क्या खराब परिणाम हो सकते हैं। देखिए, साधन संसाधन सीमित हैं, ये हर कोई जानता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं इस बात की जागरूकता व्यक्ति के दिमाग में पहले से ही है। आशीर्वाद यात्रा फिर निकल रहे हैं आप, ये आशीर्वाद कहां तक आप सक्सेस कर पा रहे हैं और कहां तक पहुंचे? देखिए, ये बात मैं नहीं, ये बात आप सब जान रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा कितनी सक्सेसफुल चल रही है। और मुझे आप सब के माध्यम से जो तस्वीरें देश और दुनिया के लोगों तक पहुंच रहे हैं वो अपने में दर्शा रहा है। मैं एक ज़रूरी बैठक से 2 दिन जो मैं दिल्ली ज़रूर गया था, वहाँ पर भी जितने लोगों ने मुझे बधाई शुभकामनाएं इस यात्रा को लेकर दी, और मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे अपनों ने अपने हाथ मेरे सर से आशीर्वाद के हटा दिए, तो ऐसे में बिहार की जनता का आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या वो सही में लागू हो गया? क्या उसका एग्जीक्यूशन हो गया? क्या उसमें कहीं पे कोई ढिलाई नहीं हो रही, उसमें कोई समस्या नहीं है? तो आज जब मुख्यमंत्री हमारे बोलते हैं कि भैया हम लोग को ज़रूरत है जनसंख्या कानून पर एक आम सहमति बनाने की, तो भैया आपको शराबबंदी कानून पर भी बनानी चाहिए थी। लोक जनशक्ति पार्टी तो इस बात को मानती है कि कानून कोई भी हो, सबसे पहले उसको लेकर एक आम सहमति ज़रूर होनी चाहिए। दलितों को लेकर जो कानून बना SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट, एक लंबे समय से वो कानून चल रहा, तो क्या दलितों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो गया? जब तक जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग समझेंगे नहीं, जब तक जनमानस में ये बात आएगी नहीं कि भैया ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ कानून को ऊपर से लाद देने से मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान होगा। बट बहरहाल मैं इस बात को मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये गंभीर समस्या है, और इसको जब टेबल किया जाएगा, जब ये हम लोग के सामने आएगा, इसका अध्ययन कर पार्टी की तरफ से जितने भी उचित सुझाव होंगे वो ज़रूर दिए जाएंगे। दिल्ली यात्रा का क्या फलाफल अभी निकला है फिलहाल में, क्योंकि ये लंबाई आपकी ये लड़ाई आपकी लंबी है? मैंने कहा बहुत लंबी लड़ाई है, अभी राजनीतिक तौर पर हो या कानूनी तौर पर हो। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अंतोगत्वा जीत इसमें हम लोग की होगी। और जिस तरीके से जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, लड़ाई लड़ने का मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया। डर नहीं है जिसके साथ जनता का साथ होता है, तो ना डरूंगा ना घबराऊंगा, अंत तक इस लड़ाई को जीत कर ही दम लूंगा। तो बस जीत हम लोग की होगी, ये विश्वास है। अच्छा, तेजस्वी यादव भी बहुत दिन से कह रहे हैं कि चिराग भाई को सोचना है कि बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना है, कि अभी तक जवाब नहीं दिया, हफ्ता से ज़्यादा समय बीत चुका है। मैंने इस बात को निरंतरता में कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में यह आशीर्वाद यात्रा है। मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में पार्टी को पुनः मजबूती देने की है। किस गठबंधन के साथ जाना है या गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रही है कि चुनाव के समय ही ये बातें तय की जाती हैं। प्राथमिकता है जिसके मूल में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम है, और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिन सरकारों की है, उन सरकारों को इस पर मजबूती से कार्य करना है।